हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हम लोग करेंट अफेयर देखेंगे जो कि द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से डिराइव आउट किया गया है। ठीक है, ये दो न्यूज़पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यदि कोई भी एग्जामिनेशन में आपका करेंट अफेयर आता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है कि विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेटेड द 50th एनिवर्सरी ऑफ इट्स स्टेटहुड ऑन जनवरी 15, 2025। तो बताइए कौन सा स्टेट है जो कि अपना 50वां स्टेटहुड डे बनाया है। तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बेसिकली इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। क्लियर है। अब बताइए हिमाचल प्रदेश का कैपिटल कहाँ है, कमेंट में। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि what is the newly approved scheme by the government of India for promoting solar energy in rural area। ठीक है, तो बताइए कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रमोट स्कीम है जो कि सोलर एनर्जी इन रूरल एरिया है, ग्रामीण वाला जो क्षेत्र में। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री सोलर किसान योजना, ऑप्शन बी सोलर सुरक्षा अभियान, ऑप्शन सी पीएम कुसुम 2.0 एंड ऑप्शन डी भारत सोलर उदय स्कीम। कमेंट में इसका आंसर बताइए कि जो कि ग्रामीण जो क्षेत्र में है उसमें सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा स्कीम लॉन्च किया है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका बेसिकली आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, यानी कि जो पीएम कुसुम 2.0 है। ठीक है, बेसिकली पीएम जो कुसुम है ये सोलर पंप की बात करता है जो कि इरिगेशन पर्पस के लिए यूज होता है। क्लियर है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोले कि विच कंट्री रिसेंटली ज्वाइन इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप इनिशिएटिव। तो बताइए कौन सा कंट्री, इंडिया का एक इनिशिएटिव है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव, कौन कंट्री रिसेंटली ज्वाइन किया है। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूनाइटेड अरब एमिरेट, ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट। तो बताइए। तो बेसिकली इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिंगापुर। ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप। ठीक है, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो वो सारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में वो आ जाता है जो जिसका यूज़ करके कॉमनली एक ग्लोबल गवर्नेंस में हेल्प लिया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। बोले इंडिया रिसेंटली होस्टेड द ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी। तो बताइए कौन सा सिटी में इंडिया ने ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस होस्ट किया। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी जयपुर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बेसिकली इसका आंसर होगा दिल्ली में। दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज किया गया है ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस टू प्रमोट द मिलेट ट्रेड। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ये बोले कि द इंडियन नेवी एक्सरसाइज, एक इंडियन नेवी का एक्सरसाइज है। ठीक है, सी विजिल 2025 फोकस ऑन इन्हेंसिंग द कोस्टल सिक्योरिटी इन कोलाब्रेशन विथ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो बताइए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये कोलाब्रेशन है टू इंक्रीज द कोस्टल सिक्योरिटी। ठीक है, जैसे टेक एग्जांपल ये हमारा प्यारा भारत हुआ, तो ये कोस्ट हुआ हमारा, राइट। तो इसका सिक्योरिटी एक मेजर कंसर्न होता है। जब से हमारे पास जो ताज होटल पर अटैक हुआ था 26/11 में, ठीक है, तो इसकी सिक्योरिटी के लिए हम लोग बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्लस कंट्री के साथ। तो उसी प्रकार एक एक्सरसाइज है जिसका नाम सी विजिल है। ठीक है, तो बताइए ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप है। तो इसमें इंडियन नेवी नहीं, इंडियन नेवी प्लस कोस्ट गार्ड, जो इंडियन कोस्ट गार्ड होते हैं वो कंबाइन होते हैं। ठीक है, साथ में ये लोग करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। सिक्स नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी इन 2024। तो बताइए कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी जनरेट किया है। ऑप्शन ए 2024 में, ऑप्शन ए राजस्थान,
ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा कौन सोलर एनर्जी प्रोड्यूस किया है ओवरऑल? तो राजस्थान इसका आंसर होगा, ठीक है। एंड रूफ टॉप में कौन किया है सबसे ज़्यादा? तो ये गुजरात होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। 7th नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एज ऑफ जनवरी 2025 इंडिया हैज टारगेटेड अचीव हाउ मेनी गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, ठीक है। तो जो एक इंडिया एक टारगेट सेट किया है, ठीक है, कि 2030 तक एक जो रिन्यूएबल एनर्जी उसका कितना गीगावाट अचीव अभी तक हुआ है, तो बताइए कितना ये हुआ? सॉरी, तो जो गीगावाट सेट किया गया 2030 तक, ठीक है, उसमें अभी तक कितना कंट्रीब्यूट हो सेट हुआ है? तो वो 500 गीगावाट है, ठीक है। ये हम लोग टारगेट सेट किए कितना अचीव करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म टू एम्पावर द रूरल यूथ। जो ग्रामीण युवक हैं उनको एम्पावर करने के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो कौन सा मिनिस्ट्री है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा? तो बेसिकली इसका आंसर बी होगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च किया है। कौन सा स्कीम? तो स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म टू एम्पावर दी जो यूथ हैं ग्रामीण क्षेत्र के। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। 9th नंबर क्वेश्चन बोले कि व्हाट वाज द थीम, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब हम लोग पहला वाला लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, जो कि 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस हो, उसका थीम क्या था? तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा? तो बताइए इसका थीम क्या था? ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। डायस्पोरा एंगेजमेंट फॉर ए वाइब्रेंट इंडिया, ऑप्शन बी इंडियन डायस्पोरा कैटलिस्ट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन सी टुगेदर फॉर इंडिया ग्रोथ, ऑप्शन डी ग्लोबल इंडियन पार्टनरशिप इन इंडियन प्रोग्रेस। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बेसिकली थीम वो था कि जो इंडियन डायस्पोरा है, ठीक है, वो किस प्रकार विकसित भारत में वो अपना भूमिका निभाएंगे, ठीक है। क्लियर है? तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन को देखिए। बोले इंडिया लॉन्च विच इनिशिएटिव विद द पार्टनर विद आसियान कंट्री टू काउंटर द मराइन पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन। तो बताइए इंडिया जो आसियान कंट्री है, अब आपको ये मैप रहा हमारा इंडिया का, ठीक है, ये म्यांमार हो गया, ये जो भी कंट्री है इधर वाला जो कि 10 कंट्री है वो आसियान कंट्री का एक पार्ट है। जैसे वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, ठीक है। तो बोल रहे कि इंडिया लॉन्च विच इनिशिएटिव इन पार्टनरशिप विद आसियान कंट्री टू काउंटर द मराइन प्लास्टिक पोल्यूशन। ऑप्शन ए ब्लू इकोनॉमिक पैक्ट, ऑप्शन बी मिशन क्लीन ओशन, ऑप्शन सी मराइन प्लास्टिक एक्शन प्लान, ऑप्शन डी इंडो आसियान ओशन पैक्ट। तो कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो बेसिकली इसका आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी है, जो कि मराइन प्लास्टिक एक्शन प्लान है, ठीक है। ये हम लोग किसके साथ मिलकर लॉन्च किए हैं? तो इंडिया प्लस आसियान कंट्री। क्लियर है? आसियान में कितने देश हैं? तो 10 देश हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। 11th नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इंडिया अचीव्ड ए ट्रेड सरप्लस विथ विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए डिकेड, ठीक है। तो बताइए पहली बार जो ट्रेड सरप्लस क्या होता है? सिंपल सी बात है कि मान के चलिए ये हमारा प्यारा भारत हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग चाइना लेते हैं, ठीक है, इधर चाइना है, ये चाइना हो गया, ये इंडिया हो गया। तो कुछ सामान इंडिया से चाइना की तरफ जाता होगा और कुछ सामान इंडिया से चाइना से इंडिया की तरफ आता होगा, राइट। तो ट्रेड डेफिसिट ये होता है कि टेक एग्जांपल इंडिया से जो चाइना की तरफ गया, ठीक है, इसका जो वैल्यू था
मान के फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ था एग्जांपल के लिए, ठीक है, एंड चाइना से जो आया इंडिया की तरफ वो 200 रुपये का है, तो हमारा लॉस मतलब हम लोग 100 रुपये कर्जे पे चल रहे हैं, तो ये डेफिसिट हो गया। ये सरप्लस तब हो जाएगा कि मान के चलिए 100 रुपये का गया और उधर से 50 का आया, तो 50 रुपये हम लोग प्रॉफिट में है, यानी कि 50 प्लस हम लोग सरप्लस है। क्लियर है। तो पूछ रहा है कि इन इंडिया अचीव ए ट्रेड सरप्लस विथ विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए डिकेड एज रिपोर्टेड इन जनवरी 2025। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम एंड ऑप्शन डी जर्मनी। तो बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा, किस देश के साथ हाल ही में जो है कि हम लोग एक डिकेड में, यानी कि डिकेड 10 सालों का होता है, तो उस डिकेड में पहली बार ये हुआ है, फर्स्ट टाइम इन ए डिकेड, तो ये यूनाइटेड किंगडम के साथ हुआ है पहली बार। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच सिटी वॉज सेलेक्टेड टू होस्ट द इंडिया वाटर समिट 2025। तो बताइए जो इंडिया वाटर समिट है कौन सा सिटी में होस्ट करने वाला है। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी जयपुर एंड ऑप्शन डी वाराणसी। तो बेसिकली देखा जाए तो जो इंडिया वाटर समिट होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, तो हैदराबाद में। ठीक है, क्लियर है। चलिए ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन का ये देखिए, बोल रहा है कि इंडियाज फर्स्ट अंडर सी फाइबर ऑप्टिकल केबल बिटवीन चेन्नई एंड विच आइलैंड वॉज इनाग्रेटेड इन जनवरी 2025। तो बताइए, अब आपको 2-3 क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि ये फाइबर ऑप्टिकल केबल होता क्या है, कौन सा प्रिंसिपल पर काम करता है। तो प्रिंसिपल ये ऑप्टिकल फाइबर पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। क्लियर है। तो जो चेन्नई और कौन सा आइलैंड के बीच ये हो रहा है, तो आइलैंड बोल रहा है, तो ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, ऑप्शन ए, यानी कि ये मेरा प्यारा भारत हुआ हमारा। इधर एक आइलैंड है मेजरली और यहाँ कुछ है, ठीक है, जो कि इंडियन है। क्या ये लक्षद्वीप के बीच में है या मालदीव के बीच में है, अंडमान निकोबार एंड श्रीलंका। तो बताइए ये किसके बीच में है, तो चेन्नई यहाँ है। ठीक है, तो चेन्नई और ये किसके बीच में है, तो अंडमान एंड निकोबार के बीच में है, जो कि इनग्रेट किया गया जनवरी में। ठीक है, क्लियर है। कौन सा प्रिंसिपल पर काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, टू इंडिया ऑन जनवरी 2025। तो जो अभी एक्सपोर्ट की बात मैंने ऊपर बताया था कि सरप्लस एंड डेफिसिट में क्या है, तो बोल रहे कि कौन सा देश है जो कि इंडिया को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल किया है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए साउथ कोरिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी जर्मनी। तो बताइए कौन सा कंट्री है जहाँ से सबसे ज़्यादा ई व्हीकल हमारे देश में आया है। तो इसका आंसर कमेंट में बताइए। इसका आंसर चाइना होगा। ठीक है, यानी कि देखा जाए 2025 में मतलब जनवरी तक सबसे ज़्यादा हम लोग ई व्हीकल कहाँ से मतलब मंगाए हैं, तो वो चाइना से। क्लियर है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोले विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया रिपोर्ट 2025। तो बताइए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया रिपोर्ट 2025 रिलीज किया है। ठीक है, ऑप्शन ए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ऑप्शन डी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो बताइए कमेंट में तो किसने ये रिपोर्ट जारी किया जो कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया रिपोर्ट 2025। तो बेसिकली ये 2 साल में एक बार, तो 2023 में आया था, अब 2025 में हो गया। ठीक है, तो किसने ये जारी किया, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI। ठीक है, ये रिपोर्ट जारी करता है। क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, विच इंडियन बैंक
इंडियन बैंक की बात कर रहा है। अनाउंस इज लार्जेस्ट एवर ग्रीन बॉन्ड इंश्योरेंस वर्थ $2 बिलियन। तो बताइए कि किस भारतीय बैंक ने अब तक के सबसे बड़े $2 बिलियन के ग्रीन बॉन्ड की घोषणा की है? किस? तो ऑप्शन ए ऑब्जर्व कीजिए, बोर्ड है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी HDFC बैंक एंड ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। तो बताइए किसने सबसे ज़्यादा अभी तक ग्रीन बॉन्ड की घोषणा की है? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू सरपास विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाई 2035 एज पर द रिपोर्ट रिलीज इन द जनवरी। तो बताइए जनवरी 2025 के जानकारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2035 तक किस देश के को पीछे छोड़ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो 2035 तक अनुमान लगाया गया कि इंडिया विल बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमीज। ठीक है, तो किसको छोड़कर? तो क्या ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो ये इसका बेसिकली इसका आंसर होगा जापान को पीछे करके इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2035 तक। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। बोले कि हु वाज द चीफ गेस्ट एट द आर्मी इंडियन आर्मी परेड हेल्ड एट बेंगलुरु ऑन जनवरी 15। तो आर्मी दिवस जो मनाते हैं हम लोग, तो परेड होता है। तो बताइए चीफ गेस्ट कौन था? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इसका चीफ गेस्ट कौन था जो कि आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं, उस दिन परेड जो हुआ? तो बेसिकली इसका आंसर होगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो हमारी जो प्रेसिडेंट मैम है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी, वो चीफ गेस्ट बनी जो कि आर्मी दिवस के दिन जो परेड हुआ। तो अब बताइए आर्मी दिवस मनाते कब है? तो ये 15 जनवरी को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि 19 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए, बोला कि विच इंडियन स्टेट इनॉग्रेटेड एशिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन जनवरी। तो लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट, सोलर प्लांट की बात हो रहा। ठीक है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी केरला एंड ऑप्शन डी गुजरात। तो बताइए सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर कहाँ ये हुआ है एशिया का? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी कि MP। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। क्लियर है? तो चलिए बताइए आपका स्कोर क्या बना आउट ऑफ 19? क्योंकि आप यदि आप स्कोर कमेंट में देते हैं तो इससे दो चीज़ होता है कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन आती है, ठीक है, और करंट के प्रति आपका थोड़ा अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होता है। और इससे क्या होता है कि जो आप अभी लर्निंग कर रहे हैं वो एक एक्टिव फॉर्म के लर्निंग में आपके दिमाग में जाता है, जो कि जैसे आपका एग्जामिनेशन आएगा उस टाइम एक बार रिवीजन कीजिएगा तो आपको लगेगा कि यार ये तो मैं 1 महीना पहले पढ़ा था। ठीक है, और जब मंथली आप रिवीजन कीजिएगा करंट अफेयर का, तब भी आपको वहाँ मतलब एक पॉजिटिव फीलिंग्स आएगी। क्लियर है? तो प्लीज़ आप कमेंट बताने की कोशिश कीजिए। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट हमें भी मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू, हैव ए गुड डे, एंजॉय द डे।